अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि शुक्रगुज़ारी अल्लाह सुब्हानो ताला को बेहद पसंद है और नाशुक्री जो है उसको अल्लाह सुब्हानो ताला नापसंद फरमाते हैं। तो इसमें आप देखें कि अरबी का एक शायर जो है वो कहता है कि दुनिया जो है वो एक गदली जगह है, यानी उसके अंदर उसकी नेचर में गदलापन है और इंसान क्या चाहता है कि उसमें से हर चीज़ उसको साफ़ शफ़ाफ बेहतरीन फॉर्म में मिले, और वो हो नहीं सकती क्योंकि दुनिया की नेचर ही ऐसी है। और फिर आप देखिए कि उसमें हर फूल के साथ एक कांटा है, और इसी तरह ऊँट है तो उसके साथ हम्प है। आप सवारी करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन झटके तो लगते हैं। इसी तरह दूध कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन उसको पीने के बाद कुल्ली करना पड़ती है। इसी तरह स्वीट्स जो है, मीठा, वो कितनी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन मीठा खाने के बाद इंसान को दांत भी साफ़ करने होते हैं, और अगर आप ज़्यादा खाना शुरू कर दें मीठा तो उससे क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है। तो हर नेमत के साथ एक आजमाइश है, एक थकन है, एक थकावट है, और फिर इसमें आप देखिए कि एक तकलीफ़ है। तो इंसान के अंदर जब इंसान को कोई चीज़ कम होने लगती है तो उसके लिए उसके अंदर नाशुक्री पैदा हो जाती है, और अल्लाह सुब्हानो ताला इससे मना फरमाते हैं। मसलन आप देखिए, एक शौहर क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसकी बीवी बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें कमी ना हो किसी भी किस्म की। तो अब ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह एक लड़की क्या चाहती है, उसको ऐसा शौहर मिले जो हर तरह से बेहतरीन हो, ये भी नहीं हो सकता। फिर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हों वो हर तरह से परफेक्ट हों, तो ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जब नेमतों में कोई कमी आने लगती है तो इंसान नाशुक्री करता है, और अल्लाह ताला वहीं स्टॉप लगाते हैं, वला तकफुरून, देखो तुम मेरी नाशुक्री ना करो। फिर अगर हम दुनिया को देखें तो दुनिया मसाइल से भरी पड़ी है। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिसकी ज़िंदगी में कोई मसला ना हो। कितने बेशुमार मसले हैं, किसी को माल का मसला है, किसी को जॉब का मसला है, किसी को सेहत का मसला है, किसी को मोटापे का मसला है, किसी को पतला होने का मसला है, किसी को शादी का मसला है, शादी नहीं हो रही, और किसी को शादी के बाद के मसाइल का सामना है। फिर बच्चे हैं तो मसला है, बच्चे नहीं हैं तो मसला है। तो कितने बेशुमार मसले हैं, हर शख्स जो है वो मसाइल में घिरा हुआ है। तो ऐसी सूरत में अगर एक शख्स हर वक्त उन मसाइल में उलझा रहे और हर वक्त उसके बारे में डिस्कस करता रहे, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, रोना रोता रहे, तो क्या होगा? ऐसा शख्स जो है वो शुक्रगुज़ार नहीं बन सकता, उसके अंदर नाशुक्री आना शुरू हो जाती है। तो शुक्रगुज़ार बनने के लिए ज़रूरी है कि इंसान उन मसाइल से उठ कर सोचे, और इंसान ये कहे, एक्सेप्ट कर ले कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये चीज़ मेरे साथ लगा दी है, अब मैं उसका रोना रोती भी रहूँगी तो वो चीज़ तो नहीं हटेगी ना, और मेरे पास वक्त कम है, ज़िंदगी कम है, मुझे इसी के अंदर कुछ ना कुछ करना है। तो इसका हल क्या है कि मैं उन चीज़ों को छोड़कर उनके ऊपर नज़र रखूं कि जिससे मैं फ़ायदा उठा सकूं और जिससे मैं ज़्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकूं। आप देखें कि मसाइल जब आते हैं तो दो तरह के रवैये होते हैं। एक तो ये होता है कि मसले के बाद इंसान सोचता है कि अल्लाह ने ये मसला दे दिया, ज़िंदगी में आ गया, अब इसमें खैर का पहलू क्या है, अल्लाह ताला यहाँ मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, अल्लाह ने अगर मुझे किसी सिचुएशन में रखा है तो अल्लाह सुब्हानो ताला क्या चाहते हैं, मैं उससे क्या सीखूं। और दूसरा क्या है कि इंसान हर वक्त रोता रहे, परेशान होता रहे, परेशानियां हैं, लोगों से ज़िक्र करता रहे। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो हर वक्त परेशान रहते हैं, और स्पेशली जब उनकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं तो उनको आदत हो जाती है परेशान रहने की, फिर वो हर वक्त परेशान रहते हैं। और जब परेशानी नहीं होती तो भी उनको परेशानी होने लगती है कि परेशानी क्यों नहीं है। इसी तरह बाज़ लोगों की भी आदत होती है, कुछ लोगों की, जो दूसरों को परेशान करते हैं, इसकी शिकायत लगा, उसकी चुगली खा, ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, उनको किसी चीज़ में अच्छाई नज़र ही नहीं आती, हर चीज़ में वो नेगेटिवली सोचते हैं, हर चीज़ का नेगेटिव पहलू जो है उनको नज़र आता है। तो ये इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप देखें कि आप जहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं, आपको मसाइल तो आएंगे। बाज़ औक़ात इंसान अपने घर में ही मसलों का शिकार होता है। कोई बच्चा होता है जो इतना डिफ़िकल्ट होता है और आपको खून के आंसू रुलाता है,
इसी तरह आप जहाँ काम करते हैं, आपकी जो जॉब है, हो सकता है कि वहाँ पर आपके कोई कोवर्कर आपके साथ कोऑपरेट ना करें, वो आपको तंग करें, आप हर दफ़ा मिलें और एक झुंझुलाहट तारी हो कि इस शख्स को कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। तो ऐसे में फिर इंसान का हाल क्या होता है? इंसान को सोचने की क्या ज़रूरत है कि ये हालात ऐसे ही रहेंगे, ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया इम्परफेक्ट है, और अगर हम चाहें कि उसको परफेक्शन के लेवल पे लेके जाएं तो वो हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम शुक्रगुज़ार बने और नाशुक्री से हमें निजात मिले, तो हमें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इन मसाइल से उठकर सोचना होगा और कुछ और काम करना होगा। क्योंकि जब मसले आते हैं तो हम अपने अखलाक को भी बिगाड़ लेते हैं, अपने मामलात भी बिगाड़ लेते हैं, और फिर हमारे काम की रफ़्तार भी बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो अमूमन नाकामी की वजह क्या होती है कि फेलियर होता है। फेलियर और नाकामी की वजह क्या होती है कि हम मसाइल को ब्लेम कर रहे होते हैं, उनमें उज़र तलाश कर रहे होते हैं, और फिर क्या होता है कि उसकी वजह से गम में बैठ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। अच्छा भला एक रास्ता इख्तियार किया हुआ है, उसको छोड़कर हम कोई और काम करने लगते हैं। अब जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ और बड़े मसाइल होते हैं, फिर हम किसी तीसरी जगह जाना चाहते हैं, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे उससे भी बड़े मसले होते हैं। तो मसाइल जो हैं वो तो साथ साथ रहेंगे, लेकिन इंसान का काम क्या है? उन मसाइल के साथ रहते हुए अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव वे में गुजारे और उनके हल तलाश करे। और मसाइल का हल ढूंढने से मिल जाता है। अगर बस एक मसले को आप हल करने के लिए एक तरफ उलझ रहे हैं तो उसको छोड़ दें, आप दूसरी तरफ दूसरा चीज़ इख्तियार कर लें, उस पर फिर अगर उलझ रहे हैं तो कोई तीसरी चीज़ इख्तियार करें, लेकिन हिम्मत ना हारें और डिसहार्टेंड ना हो। इसी तरह हम इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।